सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं, चाहे ट्विटर के, चाहे फेसबुक के या यूट्यूब के तमाम सोशल मीडिया माध्यम से, कि वो लोग जो क्वारंटाइन सेंटर्स में डेजिग्नेटेड अस्पतालों से इलाज कराने के बाद पहुंच रहे हैं, या जिनका ये पहले कोरोना पॉजिटिव था और उनको एलएनजेपी अस्पताल हो या दूसरे हॉस्पिटल्स हों, वहां रखने के बाद में जब टेस्ट किया गया, इलाज हुआ तो कोरोना नेगेटिव आया। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स ले जाया गया 14 दिन या 18 दिन कहकर। एक बात। दूसरी बात ये आ रही है उनके सामने कि लगभग कोई कहता है 21 दिन हो गए, कोई कहता है हमें 25 दिन हो गए, किसी ने वीडियो जारी करके कहा कि हमें 30-31 दिन हो गए। कुल मिलाकर के उनका कहना है कि जब हम स्वस्थ हो गए हैं, हम ठीक हो गए हैं, कोरोना नेगेटिव हैं, तो हमको हमारे घरों को भेज देना चाहिए। हम कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे घरों पर अकेले हैं, कुछ कहते हैं कि हम अपनी बीवियों के साथ हैं, कुछ कहते हैं कि हमें जो लोग हम जमात में से लाए गए थे तो हमारी बीवियां हमसे अलग कर दी गई हैं, हम उनसे अलग कर दिए गए हैं। देखिए कुछ एक वो वीडियोस जो लोग भेज रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से, अगर अब तक नहीं देखी तो। मेरा नाम तैयब सैफुल्ला है और मैं दिल्ली सिलमपुर जमुना पार का रहने वाला हूं। और 31 मार्च को हम लोग बदरपुर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्वारंटाइन हुए थे और 8 अप्रैल को हमारा पहला टेस्ट हुआ जिसमें हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर दूसरा टेस्ट हमारा 19 अप्रैल को हुआ, उसमें हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर तीसरा टेस्ट 21 अप्रैल को हुआ, उसमें भी हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और उसके बाद जब हम पॉजिटिव आए थे तो हमें कहीं नहीं भेजा गया, बल्कि यहीं एक क्लास में, दूसरी क्लास में आइसोलेट कर दिया गया जिसमें हम 8 लोग थे। अब हमारी तीनों रिपोर्ट आ चुकी हैं जिसमें 2 नेगेटिव हैं और हमें 31 दिन हो गए हैं यहाँ पर, और 14 दिन का क्वारंटाइन था, फिर सरकार की तरफ से 28 दिन का हुआ और अब हमें 31 दिन हो गए। और हम दिल्ली के रहने वाले, हम अपील करते हैं कि यहाँ पर अब हमें यहाँ से जल्दी घर भेजा जाए। रमज़ान का भी महीना चल रहा है और ये हमारा धार्मिक महीना है। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्द यहाँ घर भेजा जाए यहाँ से। और यहाँ के इंतजामिया ने हमें, यहाँ के इंतजामिया से कोई शिकायत नहीं है, अच्छा कोऑपरेट किया हम लोगों ने आपस में मिलकर। बस अब हम यही दरख्वास्त करते हैं इन लोगों से कि हमें भेज दो यहाँ से। तो ये लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अब हम ऊपर ये कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम कैसे भेजें। हम लोग दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्द यहाँ से घर भेजा जाए। मैं इमरान रहमान दिल्ली बाड़ा हिंदू राव से हूँ और मैं और मेरी वाइफ यहाँ DDA फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 16 में पिछले 31 दिन से क्वारंटाइन है। हम लोग 31 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन से यहाँ पर लाए गए और तकरीबन हमें 31 दिन हो चुके यहाँ पर। हमें 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कह के लाया गया था, जिसमें पहला टेस्ट जो हुआ हमारा वो 5 अप्रैल को हुआ। उसके अंदर हमारी जो रिपोर्ट आई वो दोनों की नेगेटिव आई। और जब 14 दिन करीब हो गए तो हमने मालूम किया कि अब हमें घर भेजने का क्या इंतज़ाम है आप लोगों का। तो उन्होंने कहा आपके 2 टेस्ट होंगे, अगर दोनों टेस्ट के अंदर आप लगातार नेगेटिव आ जाएंगे तो आपको घर भेजा जाएगा। तो दूसरा टेस्ट जो हुआ वो 14 अप्रैल को हुआ, जहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म होना था, उस दिन दूसरा टेस्ट हुआ। उसकी भी रिपोर्ट जो आई तो हम दोनों की नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद हम लोगों ने पूछा, अब हमारी 2 रिपोर्टें नेगेटिव आ गई हैं, अब हमको भेजने का क्या इंतज़ाम है। उन्होंने कहा जब इंतज़ाम होगा तो हम बताएंगे। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। उसके बाद हमने खूब मालूम किया कि भाई हमें घर भेजा जाए, इतने दिन हमें हो गए। तो इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारा रमज़ान मुबारक का एक महीना ये है जिसमें हम घरों में रह के अपनी फैमिली के साथ इस महीने को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। तो दरख्वास्त है सरकार से कि इस बात की बेइंतहा फ़िक्र लें और हमको जल्द से जल्द घर भेजने की कोशिश करें। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर इशरत कफील मौजूद हैं और इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जो क्वारंटाइन सेंटर, चाहे बदरपुर का हो, नरेला का हो, सुल्तानपुरी हो, मंगोलपुरी हो, या जहां जहां से भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उन लोगों की जो बता रहे हैं कि उनका क्वारंटाइन का वक्त भी पूरा हो चुका है और उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बावजूद इसके 21 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 31 दिन, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी उन्हें
रखा हुआ है और वो महसूस कर रहे हैं कि वो जैसे कि बंदी बनाए गए हैं। ऐसे में क्या किया गया है? आपकी किससे बात हुई है? डीएम एसडीएम सब क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा है कि देखिए, बंदी तो नहीं बनाया गया है, बात कुछ टेक्निकल है। और टेक्निकल इश्यू यह है कि किसी पेशेंट का एक सैंपल पॉजिटिव आता है पहले, उस पॉजिटिव आने के बाद उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है। उस टेस्ट के अंदर उसका नेगेटिव आता है। अगर उसका सेकंड सैंपलिंग के अंदर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद फिर उसका 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। उसके बाद सेकंड सैंपल जो है, अगर उसका नेगेटिव आता है तो फिर उसके जाने की रास्ते बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि बात यह है कि सब लोग बेचारे अपने घरों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को छोड़ कर आए हैं और जाना चाहते और हैं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है और यादें भी आती हैं, परेशानी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं उसकी बात करता हूँ उनके जाने की, जब तक उनकी 2 रिपोर्टें नेगेटिव नहीं आएंगी किसी भी पेशेंट की, उनको सरकारी तौर पर न सेंट्रल गवर्नमेंट न दिल्ली गवर्नमेंट उनको उनके घर नहीं भेज सकती। अब उस 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के लिए 14 दिन लगते हैं, 28 दिन लगते हैं या 30 दिन लगते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जैसे अगर 2 तारीख को किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 14 दिन के बाद कितने होंगे उनका? 16 या 17 के अंदर उनका सैंपलिंग की जाती है। उसकी वो रिपोर्ट आती है नेगेटिव, वो नेगेटिव रिपोर्ट 1 है। अब 17 के बाद फिर 14 दिन का क्वारंटाइन है। अब उसके अंदर 17 के अंदर आप 14 जोड़ लीजिए, कितने हुए? 1 महीना हो गया। अब वो 14 दिन के बाद अगर फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अब ये सही है। तो यानी कितनी बार ऐसे टेस्ट करा जाएगा? यानी जो शख्स पहले पॉजिटिव था उसके लिए 2 नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। यानी 14 दिन रखकर भाई वो तो 14 और 14 28 दिन, हाँ। प्लस लगभग 14 से 16 दिन उसकी पहले की जो कि डेजिग्नेटेड अस्पताल में इलाज के दौरान रहे। जो देर हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि इसी वजह से देर मतलब हो रही है। इसमें सरकारी तौर पर कोई उनको खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है, बल्कि एक ये मेडिकली एक बात है जिसके लिए उनको रोका गया है। अगर उनकी 2 रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं तो उनके जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। आपकी नजर है क्या इस तरह के मामलों के ऊपर? हाँ, कुछ ऐसे मामले हैं। डॉक्टर से, एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, से, मिनिस्ट्री से आप टच में हैं? जी जी, मैं टच में हूँ। और वो सब लोग जो हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सत्येंद्र जैन जी, उन सबकी भी ख्वाहिश यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और उनको उनके शहरों तक, उनकी स्टेट तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन अब इसके अंदर जो थोड़ी बहुत देर होती है तो उसके अंदर वो पेशेंट जो है परेशान होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्निकल इशू है। ये इसके अंदर ना सरकार का, ना डीएम का, ना एमएस का, किसी का रोल ये नहीं है कि वो खुदा न खास्ता उनको परेशान करे। लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर से इस तरह की बहुत सारी ऑडियो और वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त में, और खासतौर से वजीराबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जहाँ महिलाएं रखी हुई हैं, वो कहती हैं बेपर्दगी का इंतजाम यहाँ पर नहीं ठीक ठाक से किया गया है, महरम नामहरम का मामला है, नहाने में वॉशरूम में दिक्कत आती है, किवाड़ों में चटखनी नहीं। मैंने भी उस खबर को चलाया था और उसके बाद बाकायदा बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया और मेरी वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा डाला। ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं, जैसे द्वारका सेंटर से भी खबर आई थी कि खाना वक्त पे नहीं दिया जा रहा, सहरी इफ्तार का वक्त होता है और खाना नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर साहब, इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं? बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमियां कहीं कहीं सेंटर में हुई हो, तो उसको लेकर भी हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं बहुत फिक्रमंद हैं और इसीलिए उन्होंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक सीएम्स रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम बनाई है जो ये देखेगी कि हर सेंटर पे जो कोविड-19 सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उसमें किसी भी किस्म की किसी पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, चाहे खाने की, सैनिटेशन की, सफाई की, और भी किसी किस्म की कोई भी परेशानी अगर होती है, डॉक्टर से रिलेटेड, नर्सिस से रिलेटेड या और किसी ताल्लुक से कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए एक पूरी टीम तैयार है जो इस काम को देख रही है। और हमें उम्मीद यह है कि जिस तरीके से वो टीम काम कर रही है, तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर, जो हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो दूर हो जाएंगी। आप इस चीज़ की गवर्नमेंट से कहेंगे, बात करेंगे? आपको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया है?
हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ने इन तमाम चीज़ों को देखकर बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया है, और रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने के बाद इन परेशानियों को हल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब ये समझिए कि डेली हर चीज़ के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर, हर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जेपीएन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं, खासतौर से उन्हें कोविड बताया जा रहा है और उनकी डायलिसिस नहीं हो रही, कईयों की परेशानी आ रही है, कुछ की डेथ्स भी हुई हैं। जी देखिए, जो डेथ हुई हैं तो उसके लिए तो जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो सीरियस हैं, बहुत से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, बहुत से हार्ट के पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डायलिसिस चल रही थी। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुश्किल पैदा हो जाती है कि उनको ठीक होने की। तो उसके अंदर जो डेथ हुई हैं वो भी आपने ये नोट की होंगी कि वो 60+ थी, और उनमें से भी ज़्यादातर वो डेथ हैं जो या तो हाइपरटेंसिव थे, या हार्ट के पेशेंट थे, या डायलिसिस पर थे। लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही, वक्त पर सब कुछ नहीं हो रहा, तभी भी तो हो रहा है। नहीं, ऐसा मेरी अभी नॉलेज में तो नहीं है। हो सकता है किसी एकाध सेंटर में कोई थोड़ी बहुत कमी रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा यह है कि हर हॉस्पिटल के अंदर, हर सेंटर के अंदर दवाइयों के मामले को लेकर हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि पेशेंट को कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इशरत कफील हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर इशरत कफील, जो कि पूरी तरीके से उन क्वारंटाइन सेंटर्स को देख रहे हैं, और ख़ासतौर से नरेला क्वारंटाइन सेंटर हो, सुल्तानपुरी हो, या फिर वजीराबाद सेंटर हो, उन सब सेंटर्स में पर्सनली जा करके डॉक्टर्स के साथ में, पूरी टीम के साथ जाते हैं, जमातियों से बात मुलाकात और उनको इंस्पायर करते हैं। प्लाज्मा डोनेशन में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो लोग इस वक्त में ये वीडियोस वायरल कर रहे हैं या ऑडियोज जिनकी आ रही हैं बद इंतज़ामी की, मिसमैनेजमेंट की, और ये बात कहने की कि हमको 21 दिन, 25 दिन, 31 दिन हो गए हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि आपकी 2 बार टेस्टिंग्स होंगी 14-14 दिन के बाद। जिनकी एक बार टेस्ट रिपोर्ट आकर नेगेटिव आई, उसके फिर 14 दिन बाद, 15 दिन बाद सैंपल लिया जाएगा और कोविड का टेस्ट होगा। जब दूसरी मर्तबा आप लोग नेगेटिव आ जाएंगे, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। घबराइए मत। आप वो तमाम लोग जो लोग कोविड के सेंटर्स में हैं, जो लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में, वो इस बात का ख्याल रखें कि आपके समाज के, हमारे सबके भले के लिए है। और जो थोड़ी बहुत, जिस तरह से डॉक्टर इशरत कफील कह रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, उसका जल्दी निवारण भी किया जाएगा, उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।